एवरीवन, मैं संगीता आज आप लोगों के लिए जो आपका 18वां चैप्टर चल रहा है इसका पार्ट 2 लेके आई हूँ। कल मैंने आप लोगों को दस्त के बारे में बताया था कि दस्त क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और आहारीय प्रबंध है वो किस तरीके का हमें करना चाहिए। आज मैं आप लोगों को ज्वर के बारे में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरा चैनल अभी नया देख रहे हो तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जल्दी से जल्दी मेरा जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आप लोग इसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। आज मैं आप लोगों को ज्वर के बारे में बता रही हूँ। ज्वर क्या है? ज्वर देखो, हम सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर इसे कहें तो बुखार के नाम से जानते हैं। बुखार हमारे जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे जब तापमान अधिक हो जाता है तो उसे हम बुखार का नाम देते हैं। यही शरीर के जो सामान्य तापमान से अधिक होना ज्वर कहलाता है। और इसके साथ आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो ये 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तापमान को फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में दोनों में नाप सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल तापमान होता है वो 98.4 डिग्री होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति का तापमान तो ये हो गया। अगर इससे ज़्यादा तापमान हो जाए, 100 हो जाए या 101, 2, 4 इस तरीके से हो जाए तो वो आपको बुखार की स्थिति है वो प्रकट करता है कि इस व्यक्ति के बुखार है। हम वो टेम्परेचर है नॉर्मली अपने घरों के अंदर थर्मामीटर के माध्यम से नापकर और उसको जांच कर सकते हैं कि व्यक्ति के बुखार है, और वरना हम हाथ को टच करके ये भी जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के बुखार है। लेकिन कितना बुखार है ये हम उस थर्मामीटर के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुखार को भी हम 3 कैटेगरी के अंदर बांटते हैं। पहला है अल्पकालीन ज्वर, फिर है दीर्घकालीन ज्वर और फिर है मध्यकालीन ज्वर। ये भी इसका भी प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। कई बार दस्त के बारे में पूछ लेते हैं, कई बार बुखार के बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको इन तीनों कैटेगरी का पता होना चाहिए कि अल्पकालीन ज्वर क्या होता है। अल्पकालीन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि अल्प समय के लिए जो बुखार होती है वो अल्पकालीन ज्वर कहलाती है। अल्पकालीन ज्वर जैसे सर्दी, जुखाम, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, ये आपको उदाहरण याद रखने हैं। ये पूछा जाता है अल्पकालीन ज्वर का कोई एक उदाहरण बताइए, या मध्यकालीन ज्वर का कोई एक उदाहरण बताइए, या दीर्घकालीन ज्वर का कोई उदाहरण बताइए। तो अल्पकालीन ज्वर का पूछा जाए तो सर्दी, जुखाम या चिकन पॉक्स, टाइफाइड से होने वाला ज्वर होता है वो अल्पकालीन ज्वर की कैटेगरी में आता है। और दीर्घकालीन ज्वर है तपेदिक या यक्ष्मा रोग या टीबी रोग, इसके अंदर होने वाला रोग है वो दीर्घकालीन ज्वर कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर बुखार है व्यक्ति के लंबे समय तक 15-20 दिनों तक है वो उस व्यक्ति के बुखार रहती है। मध्यकालीन ज्वर है उसके अंदर मलेरिया आती है और मलेरिया के अंदर भी बुखार है वो धीरे धीरे व्यक्ति के अंतर्गत बनी हुई दिखाई देती है। तो इसके बाद है हमें ये देखना है कि बुखार से जो समस्या उत्पन्न होती है, बुखार के अंदर व्यक्ति के जो पसीना आता है वो पसीना क्या है और इस पसीने के कारण व्यक्ति के शरीर के अंदर किसकी कमी हो जाती है। बुखार की स्थिति के अंदर व्यक्ति के शरीर के अंदर अधिक तापमान होने के कारण इसके अंदर पसीना आता है, और पसीने के साथ जो शरीर में लवण निकलते हैं वो एक तो जल की मात्रा तो निकलती है, जल के साथ सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड है वो दोनों की मात्रा है शरीर से बाहर निकलती है, जिसके कारण भी व्यक्ति की कार्य क्षमता है वो कम हो जाती है और साथ में शरीर के अंदर एकदम थकान और कमजोरी महसूस होती है। और जो शरीर का तापमान होता है उसके कारण उसकी जो ऊर्जा कैलोरी व्यय है वो अधिक होती है। तो इन सब का ध्यान उसके खाने पीने के अंदर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। जैसा कि आपको पता है कि बुखार जिस स्थिति के अंदर होती है व्यक्ति को उस समय खाने पीने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, कोई रुचि नहीं रहती है और न ही उसकी कोई खाने पीने की इच्छा रहती है। फिर भी हमें
जैसे गरम दाल सूप, पालक का सूप है, या कुछ खिचड़ी दलिया है, इस तरीके की चीज़ें, या लिक्विड, इस समय उसकी जल की मात्रा भी शरीर के अंदर कम हो जाती है और उस जल की मात्रा को भी लंबे समय तक उसकी स्थिति क्रिटिकल ना हो, इसके लिए उसे 2 से 2.5 लीटर जल का प्रयोग है उसके भोजन में होना चाहिए। भोजन में नहीं तो लिक्विड हम उसी तरीके से जूस, लस्सी आदि के माध्यम से दे सकते हैं। ये हमारे मौसम के ऊपर भी निर्भर करता है कि मौसम कौन सा है। गर्म मौसम के अंदर हमें थोड़ा गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए और ठंडे मौसम में व्यक्ति के तापमान को बनाए रखने के लिए उसे थोड़ा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, ताकि व्यक्ति का जो शारीरिक संतुलन है वो भी सही तरीके से बना रहे। इसके अलावा हम जब बुखार होती है तो उस व्यक्ति के घरेलू उपचार के रूप में पानी की पट्टियाँ उसके सर के ऊपर रखते हैं, ताकि उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो थोड़ा सा नॉर्मल कम हो सके हाई टेम्परेचर से। जैसे हम पानी की पट्टियों को उसके सर के ऊपर रखेंगे तो वो टेम्परेचर कम हो जाता है। इसके साथ साथ हमें हमारा जो आहार है उसके ऊपर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। इस समय व्यक्ति की जो खाने की इच्छा होती है वो कम होती है, तो इस खाने की इच्छा को बनाए रखने के लिए उसे 2-2 घंटे या 1-1 घंटे, आधे-आधे घंटे के अंतराल के ऊपर जैसे ही व्यक्ति की इच्छा हो उसे कम कम हमें भोजन देना चाहिए। उसकी रुचि के अनुसार उसको क्या पसंद है उस तरीके की हमें चीज़ें हैं वो देनी चाहिए। और साथ में कम मिर्च मसाले वाला तला भुना हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। और साथ में उसके भोजन में सोडियम क्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, पोटेशियम क्लोराइड है, और पानी का स्तर है वो बनाए रखना ज़रूरी होता है। और साथ में कम चिकनाई युक्त भोजन देना चाहिए। इस समय हमें वसा का प्रयोग है उसके भोजन में बहुत ही कम करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, इस तरीके की चीज़ों का उसके भोजन में प्रयोग करना ज़रूरी होता है। तो ये एक बुखार वाले व्यक्ति के लिए टेम्परेचर को कम करना, जो सामान्य टेम्परेचर के अंदर आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक सादा सात्विक भोजन है वो हमें इस रोगी व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि उसकी केयर है वो हम अच्छे तरीके से कर सकें और उसकी सेहत के अंदर अच्छे से सुधार आ सके। तो इस लेसन के अंदर यही 2 टॉपिक है। आपको इन दोनों का अर्थ पता होना चाहिए और साथ में दोनों के प्रकार पता होना चाहिए। इन दोनों प्रकारों के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सकती है। जितना मैंने बोला है, जितना मैंने इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर यूज़ किया है, ये आप उतना ध्यान रख लोगे तो आपका सिलेबस है काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो सकता है। तो आपको ये सारी बातें हैं वो ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे तरीके से तैयार करना, और मैं आपके इसके क्वेश्चन हैं वो और आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूँगी, और आपको अच्छी तैयारी के साथ है वो आगे की नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होना। और इसके बाद मैं आप लोगों का एक टेस्ट भी रखूँगी, और टेस्ट में यही सब जो मैंने दोहराया है वही बातें रखूँगी।